हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है, लेकिन वो वहीं से इलेक्शन मैनेज कर रही हैं। दीदी ने इस चुनाव में अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा चेंज किया है और इसकी वजह है बीजेपी का एग्रेसिव हिंदुत्व कैंपेन। बीजेपी को काउंटर करने के लिए ममता ने माइक्रो लेवल पर मुस्लिम वोट का मैनेजमेंट ऐसे किया है कि उन्हें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का वोट भी मिल जाए। दीदी के मुस्लिम मैथमेटिक्स का पूरा फॉर्मूला इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सवाल वोट का है, जितना खींच सको खींच लो। शिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना भी चुनावी हो गई है। ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे शुभेंदु अधिकारी दिन भर नंदीग्राम की गली गली में घूमे, मंदिर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। शुभेंदु ने अपने दलबल के साथ सबसे पहले देवी मां के मंदिर में जाकर मत्था टेका। इसके बाद वो शिव मंदिर पहुंचे, जलाभिषेक किया। शुभेंदु पहले सोनाचुरा पहुंचे, फिर पारुलबाड़ी और उसके बाद रेयापाड़ा के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में शुभेंदु पर समर्थकों ने फूल बरसाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ममता बनर्जी आज अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन कल वो भी मंदिर मंदिर घूम रही थी। चंडी पाठ और शिव मंदिर के चक्कर लगाती नजर आई। पश्चिम बंगाल में अब तक बात हमेशा मां, माटी और मानुष की होती थी, लेकिन इस बार लगता है कि भगवान के द्वार जाने से ही खेला हो गए। दिख यही रहा है कि ममता हो या शुभेंदु, दोनों की कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण की है। पश्चिम बंगाल में असली लड़ाई हिंदू मुस्लिम वोट की है और नंदीग्राम इस वोट की प्रयोगशाला। बंगाल में कुल 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। असली खेला मुस्लिम वोटर करेंगे। अगर वो वोट बटे तो बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। हिंदू वोट की लड़ाई की पिक्चर तो क्लियर है। बीजेपी का दावा तो इस वोट बैंक पर शुरू से है, लेकिन ममता बनर्जी, जिन्हें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम हितैषी कहा जाता है, वो भी अब खुल्लम खुल्ला हिंदू कार्ड खेल रही है। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ, মানুষকে ভালোবাসা। এখন উনি ইনশাল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন, খোদা হাফিজ বন্ধ করে দিয়েছেন ভোটের সময়। আমি ওই ধর্মকে সম্মান করি, সব ধর্মকে সম্মান করি, মানব ধর্ম পালন করি। এখন হিন্দু ধর্ম বলছেন। প্রথম তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিবস, সেখানে জয় শ্রীরাম বলে ফেলেছে, কেউ বলছে খারাপ কথা বলছে। আর এমন ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। কালকে জানকীনাথ মন্দিরে রামকে প্রণাম করছে, তাও জুতা পরে, চটি পরে। ভেজাল হিন্দু, খুব সাবধান। लेकिन क्या जो पर्दे पर दिख रहा है सच वही है या ममता का खेल कुछ और है? 2019 में बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद टीएमसी ने अपनी स्ट्रेटजी में बड़ा चेंज किया। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवारों के विश्लेषण से पता चलता है कि टीएमसी ने 2016 की तुलना में 2021 में कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ममता ने इस बार कुल 42 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, यानी कुल सीटों का 14.5%। 2016 में यह संख्या 57 थी, ये कुल सीटों का 20% था। यानी इस बार ममता ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार कम उतारे, कुल 5.5% मुस्लिम कैंडिडेट कम।
यही नहीं, ममता बनर्जी ने उन इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार बदलकर गैर मुस्लिमों को टिकट दिया जहां जहां बीजेपी मजबूत है। ममता बनर्जी भले ही चंडी पाठ कर रही हों, भले ही वो मंदिर मंदिर जा रही हों, भले ही वो कह रही हों कि वो हिंदू की बेटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक से नजरें फेर ली हैं। हाँ, खुलेआम वो इसका जिक्र नहीं करती, लेकिन ममता बनर्जी के चुनावी समीकरण में मुस्लिम वोट हासिल करने का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। ममता बनर्जी ने बंगाल के मैप पर मुस्लिम वोट की मैथमेटिक्स साधने के लिए जियोग्राफिकल जियोमेट्री का खास ध्यान रखा। सीट हो, कैंडिडेट हो या ममता की मुस्लिम राजनीति, ममता की निगाहें मजबूती से टिकी हैं। बंगाल में रीजन वाइज डेटा से इसे समझिए। सेंट्रल बंगाल रीजन में जहां मुस्लिम आबादी 55% से ऊपर है, वहां ममता ने 2016 में करीब 59% कैंडिडेट मुस्लिम उतारे, लेकिन 2021 में मुस्लिम कैंडिडेट का प्रतिशत 54 रह गया। उत्तर बंगाल में जहां 40% मुस्लिम हैं, वहां 2016 में ममता के 51% उम्मीदवार मुस्लिम थे। अब की बार भी इनका प्रतिशत इतना ही है, यानी यहां ममता की स्ट्रेटजी 5 साल पुरानी वाली ही है। लेकिन ममता की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव दक्षिण बंगाल में आया है, जहां करीब 22% मुस्लिम आबादी है। 2016 में ममता ने यहां 19% मुस्लिम वोटर उतारे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा कम होकर 11% पर पहुंच गया है, यानी दक्षिण बंगाल में टीएमसी ने सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसी तरह हिल्स रीजन में 12% मुस्लिम आबादी है। 2016 में ममता ने यहां 10% मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे। इस बार यहां की सीट ममता ने अपने सहयोगी दलों को दे दी है। जंगल महाल रीजन की बात करें तो यहां करीब 9% मुस्लिम आबादी है। 2016 में ममता ने 8% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इस बार भी यही आंकड़ा बरकरार है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने फैसला 2016 और 2019 के नतीजों को देखने के बाद लिया है। दक्षिण बंगाल जहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वहां पर ममता बनर्जी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाई है, और ये वही इलाका है जहां टीएमसी पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। साउथ बंगाल में 167 असेंबली सीटें हैं। यहां के मुस्लिम समीकरण को बिठाने के लिए ममता ने बेहद माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की। कहां उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट कम किए, कहां ज्यादा किए और कहां पुराने चेहरों को ही उतारा, वो इस विश्लेषण से समझिए। सेंट्रल बंगाल में टीएमसी ने 2016 के मुकाबले एक सीट पर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट बदलते हुए मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। 2 सीट पर मुस्लिम चेहरे बदलकर गैर मुसलमानों को टिकट दिया गया है, जबकि 14 सीट पर पहले की तरह मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसी तरह दक्षिण बंगाल में एक सीट पर नॉन मुस्लिम की जगह मुस्लिम को टिकट दिया गया। 8 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम उम्मीदवार हटाकर गैर मुस्लिम को टिकट दिया, और 17 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम कैंडिडेट को बरकरार रखा गया। हिल्स रीजन में एक मुस्लिम उम्मीदवार को गैर मुस्लिम उम्मीदवार से बदला गया। जंगल महाल क्षेत्र में 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को बनाए रखा गया है, जबकि उत्तर बंगाल रीजन में एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हटाकर गैर मुस्लिम को टिकट दिया गया है। एक सीट पर गैर मुस्लिम की बजाय मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, और 9 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार बरकरार रखे गए हैं। ममता ने मुस्लिम कैंडिडेट जरूर कम किए हैं, लेकिन वो नंदीग्राम में 2 दिन पहले मजार पर जाकर ये क्लियर मैसेज दे चुकी हैं, उन्हें अपने वोट बैंक का पूरा ख्याल है। पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। बंगाल का आप अगर रीजन वाइज विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि केंद्र और दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को बदलकर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को
टिकट दिया है, जो दिखाता है कि ममता बनर्जी ने यहां टिकट बंटवारे पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अगर आप 2016 और 2019 के वोट शेयर का आकलन करेंगे कि कितने वोट टीएमसी को मिले और कितने वोट बीजेपी को मिले, इस आकलन और एनालिसिस से आप ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट कैलकुलेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ममता ने इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फोकस साउथ बंगाल और सेंट्रल बंगाल में किया है। ममता ने यहां उन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बदले हैं जहां जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 में अच्छा रहा। दक्षिण बंगाल और सेंट्रल बंगाल की ऐसी सीटों के वोट शेयर पर नजर डालिए। दक्षिण बंगाल में 2016 में टीएमसी को 44% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 10% वोट मिला था। लेकिन 2019 में टीएमसी का वोट गिरकर 42% हो गया और बीजेपी का बढ़कर 41% के करीब हो गया। इसी तरह सेंट्रल बंगाल में टीएमसी को 2016 में 49% वोट पड़ा था, जबकि बीजेपी को यहां करीब 10% वोट मिला था। मगर 2019 में टीएमसी का वोट शेयर सेंट्रल बंगाल में गिरकर 46% पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी का बढ़कर 38% हो गया। दरअसल ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट कम करके एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में जहां जहां बीजेपी मजबूत हो रही है, वहां हिंदू कैंडिडेट के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट हासिल करने की कोशिश है। पहले अप्रैल खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, देखा होबे, देखा होबे, जेता होबे, जेता होबे, तृणमूल जितबे, तृणमूल जितबे। बीजेपी को भरोसा है कि हिंदू वोट एकजुट होगा और उसी को मिलेगा। साथ ही ममता के मुस्लिम वोट बैंक में लेफ्ट, कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का अलग। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।